जब तक मानस रहेगा इसका विरोध करेंगे, ये कहते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। मानस की चौपाई में जाति को लेकर गलत बात, ये कहते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। रामचरितमानस बांटने वाला धर्म, ये कहते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री कि ये बांटने वाला धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस। इस देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था का कौन समर्थन करेगा बताइए? संविधान कहता है कि हर कोई समान है, बराबर है। संविधान के दायरे में जब हम देखते हैं कि अगर संविधान कहता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल, तो उस इक्वालिटी को अगर कोई खंड या कोई चौपाई या कोई उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ऐसा भी नहीं है कि उस पर इस तरह का कोई बहुत ज्यादा आक्रामक होकर उसको सोचने का विचार अगर लगता है और वो दिखता है उसमें, तो क्यों नहीं बोलेगा? और उन्होंने विचार दिया, आप काउंटर विचार हमारे साथ ही दे ही रहे हैं और आप भी दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो विचार का तो मतलब है ना कि आप कह रहे हैं ना कि काउंटर विचार दे सकते हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपके पास इसका काउंटर विचार क्या है सर? जी देखिए, चंद्रशेखर जी ने क्या बोला है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत पिन तैसी। अब खुद जेब में अगर साइनाइट लेके वो घूम रहे हैं तो उनको रोटी में, ग्रंथ में, सब जगह बारूद और साइनाइट दिखता होगा। अरे अगर उनको लगता है किसी अगर छंद पे अगर उनको आपत्ति है तो क्यों नहीं वो एक ग्रंथ लिख देते हैं? हम सभी सनातनी उससे प्रभावित होकर उनको मानेंगे। ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें उलूल जुलूल करना, आप मानते, हम जानते हैं कि सारे लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन महज चंद वोटों के लिए अगर इस तरह की बात करते हो, वो चाहे प्रोफेसर नवल हो चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, राजनीति के लिए इस तरह का नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। इससे वोट नहीं बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपको अपने ही नजरों में गिरना पड़ेगा। अभी दुबे जी आपके मित्र हैं, आपके बातों से सहमत नहीं है। मैं भी कहता हूं कि इसे राजनीति का विषय नहीं है। ये रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, चाहे जिस भी धर्म का हो, कुरान हो चाहे जो भी चीज हो, बाइबल हो, गीता हो, सबों का आदर करना चाहिए। और आपको वोट देने वाले क्या सनातनी नहीं है? आप उसके चौपाई पे एक छोटा सा चीज निकाल के, और वो भी चंद्रशेखर के पहले प्रोफेसर लगा हुआ है, कम से कम एक प्रोफेसर, आप भी नवल जी प्रोफेसर है, इस तरह की बात आप लोगों के मुंह से निकलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? कम से कम इसका चुनाव में इस्तेमाल नहीं करिए। आपको कहीं आपत्ति है तो आप न्यायालय जाइए। मेरा आप लोगों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि कम से कम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कोई अच्छी शिक्षा देने का काम करे। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना ही मकसद नहीं है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।